क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने पिछले 8 सालों में एजीपी लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में हर साल एसआईपी की होती तो आज के दिन आपका कितना रिटर्न होता, टोटल आपका कितना कैपिटल गेन होता, हर साल ये कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस करती, ठीक है जी। और कितना हमें एक्सआईआरआर रिटर्न मिलता, कितना डॉलर में रिटर्न मिलता, कितना हमारा टैक्स कटता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। जी, तो एजीपी कंपनी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, जो कि 2018 से शुरू करेंगे। 1 जनवरी को हम हर साल इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपया, और जो प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे वो उस साल की जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सके कि हमारे पास टोटल रिटर्न कितना बनेगा, ठीक है जी, और हर साल ये कंपनी हमें कितना रिटर्न देगी। तो शुरू करते हैं। 2018 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 109 हाई प्राइस थी, शेयर हमें मिलते हैं 917। 2018 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1146। इसी तरह 2019 में अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, 103 हाई प्राइस थी और 971 हमें शेयर मिलते। 2019 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2360, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते। 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 126 हाई प्राइस होती है, 788 हमें शेयर मिलते हैं और दो डिविडेंड ये कंपनी हमें देती है, एक 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से और दूसरा 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5,000 और 2,000, तकरीबन 2,600, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 158 हाईएस्ट प्राइस होती है और 629 हमें शेयर मिलते हैं। 2021 में यह कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3,305। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 99.99 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1,000 हमें शेयर मिलते हैं और 2022 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 76 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 1,314। 2023 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 11,000 रुपया, ठीक है जी। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 179 हाईएस्ट प्राइस होती है, 557 हमें शेयर मिलते हैं। 2024 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 रुपया। इसी तरह 2025 में अगर हम दोबारा 1 लाख रुपये की एसआईपी करते हैं तो 220 हमारी हाईएस्ट प्राइस है 2025 में और शेयर हमें मिलते हैं 455। और 2025 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 26,000 और 13,000, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2018 से लेके 2025 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड दिया। बोनस हमें कोई नहीं दिया, टोटल हमें सिर्फ डिविडेंड ही दिया और तकरीबन हर साल ही हमें डिविडेंड जो है वो मिला है इस कंपनी से। तो यहाँ तक बात होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की, यानी 2018 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक हमें इस कंपनी ने, अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो टोटल हमें कितना रिटर्न होता है। शेयर हमारे बन जाते हैं 6,631। 23 फरवरी को जो प्राइस है वो 225 है। तो आप तक हो सकता है ये वीडियो लेट पहुंचे, तो हो सकता है प्राइस उस वक्त डिफरेंट हो। तो ये प्राइस है 23 फरवरी की, तो वैल्यू इसकी बनती है तकरीबन 14 लाख रुपया, ठीक है, 14,94,000 रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है 8 लाख रुपए की, क्योंकि हमने हर साल एसआईपी की है 1-1 लाख रुपए की, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 8 लाख की है ये तकरीबन। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास 6,94,000 का प्रॉफिट आएगा, जो कि 86% बनता है। इसी तरह डिविडेंड की मद में हम जो टोटल रकम ले लेते हैं वो 92,000 की है, 11.50%।
परसेंटेज में। तो टोटल गेन हमारे पास आया जी 7,86,000 का, जो कि डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसको मिला के, जो कि बनता है 98.30%। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की, जो कि है XIRR रिटर्न। ये बनता है 15/20। ये बढ़िया हम चीज़ है, इसी की बेस पे आप इस कंपनी को सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ, इस कंपनी को दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ, या इस कंपनी को दूसरी एसेट क्लास के साथ आप कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। ये जितना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा होगा कंपनी, उतनी ही अच्छी उसने पास में परफॉर्मेंस दी होगी। ठीक है जी। तो इसी को आप फ्यूचर में भी अगर ले जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में भी अगर इसके फंडामेंटल चेंज ना हो, इसकी जो रिटर्न हिस्ट्री है वो सेम ही रहे, तो आपका भी तकरीबन इतना ही रिटर्न बनेगा जितना इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली बगैर टैक्स की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने वसूल किया 92,000, उस पर हमने टैक्स दिया एक 13,809, 15% के हिसाब से। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 78,255। ठीक है नहीं कैप। तो कैपिटल गेन हमें हुआ है तकरीबन 6,94,000, जिस पे हमने टैक्स दिया 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 5,90,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास ग्रास में आ गया 7,86,000 रुपया। टैक्स हमने दिया 1,17,000 का टोटल, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 6,68,000 रुपया। यहाँ आपने एक बात जहन में रख लेनी है कि ये टैक्स वेरी करता है हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म में बाद का ज़ीरो हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने शेयर किस साल परचेज किया है। ठीक है। तो मैंने जो केस लिया है वो 15% के हिसाब से लिया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और दूसरे नंबर पे मैंने NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स बनता हो वो ऐड नहीं किया। वो भी थोड़ा बहुत होता है, वो भी हमें देना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली टैक्स की। आगे हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो कॉस्ट हमारी आई है 8 लाख की तकरीबन, और डॉलर में हमारी कॉस्ट है ये $3,936। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो ये देखे हमने 2018 में डॉलर की जो प्राइस थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने डॉलर को कैलकुलेट किया है। तो 2018 से लेकर 2025 तक हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू बनती थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है 1 लाख रुपए को डॉलर में, और टोटल हमारे पास डॉलर आ जाते हैं 3,936। ठीक है जी। तो ये आ गई कॉस्ट डॉलर में, और टोटल रिटर्न जो हमारे पास आया है वो आया है जी 7,86,000 का। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आज के दिन जो वैल्यू 278 के हिसाब से आपको डॉलर में रिटर्न मिलेगा 2,828। तो टोटल हमारा जो परसेंटेज में रिटर्न हुआ वो बना जी 72%। ठीक है जी। इन्फ्लेशन को मैंने इसमें एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन को यूजली हम कंसिडर करते हैं फ्यूचर की प्राइस में, ताकि हमें जो परचेजिंग पावर है उसका पता चल सके फ्यूचर में आज के हिसाब से। तो इसलिए मैंने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की प्राइस पे, तो इसलिए मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि 2018 से लेके अगर हम हर साल ऐसे भी करते तो टोटल हमारा कितना रिटर्न होता, कितना हमें डिविडेंड मिलता टोटल, कितना हमारा एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना टैक्स होता, कितना हमें डॉलर में रिटर्न मिलता। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि अगर आप बाइंग प्राइस जो है उसे आप कम कर देते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये है इस वीडियो बनाने का कि फ्यूचर में अगर आप परचेज करते हैं इस शेयर को, तो अगर आप अपनी बाइंग प्राइस है उसे कम करते जाते हैं, यानी आप वीकली इन्वेस्ट करते हैं, मंथली, बाय एनुअली, या आप ग्राफ को चेक करके, या आप फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करके इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी बाइंग प्राइस जो है वो अगर कम आती है तो आपका रिटर्न अच्छा होगा, आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। ठीक है। डिविडेंड भी आपका ज़्यादा होगा और आपका कैपिटल गेन भी ज़्यादा होगा इसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ हमने एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट किया है कि हम हर साल टॉप पे ही शेयर को परचेज करते जा रहे हैं, तो उस सूरत में हमारा ये रिटर्न आता। तो अगर आप फ्यूचर में इस शेयर को एवरेज
प्राइस पे या लो प्राइस पे परचेज करेंगे या करते जाएंगे तो आपका रिटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और आपका जो एनुअलाइज रिटर्न बनेगा वो भी बेहतरीन बनेगा। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी एजीपी की। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।